जाए और इसको गौर से समझा जाए। ये जोश में आकर के होश खोने का तो वक्त है नहीं, बात को समझने का वक्त है। 23 मार्च को वो जो एक पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा हुआ है, जो अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बोलता है, जिसने सारी दुनिया का डेटा इकट्ठा करना है, सारी दुनिया में कोरोना वैक्सीन के जितनी कंपनियां उन सब में जिसकी इन्वेस्टमेंट है, और कोरोना वैक्सीन से जो आपके घरों में असर हो रहा है जिसका जिम्मेदार है, आपके बच्चों के ऊपर नजर रखने वाला ऐसा दरिंदा जो 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 लगभग लगभग आपके सारे डिपार्टमेंट्स में घुस चुका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सबसे बड़ा दलाल और आपके चहेते नेता का बाप, नाजायज बाप कहूंगा मैं उसे, वो आ रहा है 23 तारीख को, जिसका नाम है बिल गेट्स। वो आ रहा है और उसके लिए ही ये रास्ता खाली करवाया जा रहा है। 13 महीने तक किसान आंदोलन का चलना, शेयर कर दीजिए सबको, एक बारी सबको बता दो आप लोग कि 13 महीने तक किसान आंदोलन का चलना, उसके बाद बेनतीजा वो आंदोलन खत्म होना, और फिर उसके बाद ये आंदोलन किसान आंदोलन चलना और बेनतीजा उठना। और अब सरदार दल्लेवाल साहब को भी उठा लिया, जगदीश सिंह दल्लेवाल साहब को बुलडोजर चलाया जा रहा है वहां पर। मकसद क्या है मालूम है? कि भाई आप सब लोगों को एक संदेश दिया जा सके कि ये सरकार मजबूत है। आप लोगों को एक ये चैलेंज है कि आप कुछ नहीं बोल सकते। पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें किसानों को ये भ्रम दिया गया था कि तुमने नेता को, एक दरिंदे को हरा दिया, या तुमने उसको पीछे हटा दिया, या तुम जीत गए, ऐसा भ्रम दिया गया आप लोगों को। आप वो भ्रम पाल कर बैठ गए और ये प्रचारित कर दिया कि सबसे ताकतवर किसान है। और अब उस सबसे ताकतवर को उनके कुछ मतलब फिर से बिठा दिया, बैठ गए मतलब, और उसके बाद अब उठा दिया, तो आपको ये लगा कि इनके साथ कोई नहीं लड़ सकता। जनता सरकार मोर्चा के अलावा आज कोई संगठन ऐसा नहीं है जिसने पहले से ही बताया हो। मेरी वीडियोज उठा के देख लीजिए कि इस किसान आंदोलन का क्या हश्र होने वाला है, ये कैसे उठने वाले हैं, जब चाहेंगे तब उठा देंगे। और इन्होंने यही किया। आपके सारे के सारे दावे और सारा सारा सिस्टम ऐसे ही रख दिया इन्होंने। कारण क्या है? कि किसान की जेब में, किसान के खाते में एकड़ के हिसाब से साल का 6,000 रुपए की भीख देते हैं ये लोग। एक ट्रैक्टर की टंकी फुल नहीं होती है उसमें, उस 6,000 रुपए की भीख लेकर के तब आप सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये पता है उनको। 13 महीने तक जो आंदोलन चला था, जो हिम्मत थी वो उस जमीर की थी, और उन्होंने सबसे पहले उस आंदोलन के दौरान उस जमीर को मारा। और आप लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये आपको क्यों दे रहे हैं भाई। ये आपको अरे इनको पैसा देना है, आपसे लूट कर, आपका पैसा देकर ये कह रहे हैं कि आपको ये लोग आपके भले के लिए दे रहे हैं। अरे भाई, इतनी तो अक्ल हमको होनी चाहिए। जिसने कोरोना जैसा समय आपको दिखाया, जिसने इस तरह के हालात आपके सामने पैदा कर दिए, जिसने सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, जिन्होंने सब रोजगार छीन लिए, जो सबको बीमार करने पे लगा है, जो सारी पॉलिटिकल पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को खरीदने में लगा है, जिसने आदमी के जमीर को खरीदने का ठेका ले रखा है, जो ईडी और सीबीआई के माध्यम से किसी के भी ऊपर छापा मार देता है, जो कभी भी किसी जज को मरवा देता है, जो कभी भी किसी को भी प्लेन क्रैश में मरवा देता है विपिन रावत की तरह, जो किसी भी तरह से पूरे समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सोशल मीडिया के अकाउंट बंद कर देगा और अपनी गंदगी वाले जो अकाउंट है उनकी रीच बढ़ा देगा। आपको क्या लगता है वो आदमी आपको 6,000 रुपये आपके फायदे के लिए देगा? और अब तो वो 6,000 भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है ना। किसी से आपने उधारे भी मांग ली और उसने आपके खाते में पैसा डाल दिया,
तो वो आपकी इनकम को ज्यादा बता करके आपको वो पैसा देना भी बंद कर दे। तो बंद होने ही हैं, जितनी सब्सिडियां हैं वो सारी बंद होनी ही हैं। आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि आपके बच्चों को ऐसे ही उठाने आएंगे ये लोग। जबरदस्ती वैक्सीन लगाने का काम अभी कौन कर रहा है? आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर कर रही है ना। हर गांव में सीआरपीएफ घुसेगी जिस तरह से आंदोलन में घुसी है, हर गांव में। और इसका इलाज है पंजाबियों, इसका इलाज है, और हरियाणा वालों भी इसका इलाज है। इसका इलाज ये है कि कल सुबह से गांव के अंदर कोई सरकारी कर्मचारी नहीं घुसना चाहिए, स्कूल में सरकारी मास्टर नहीं, अस्पताल में सरकारी डॉक्टर नहीं, और कहीं पर भी, मतलब डॉक्टर को तो फिर भी आप लोग छुट्टी दे सकते हो, किसी भी सरकारी आदमी को गांव में घुसने नहीं देना। आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर को सख्त हिदायत दे दो, किसी बच्चे को कोई वैक्सीन नहीं लगेगी, किसी को कोई दवाई नहीं, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, किसी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं। कोई अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लो, अपने खाते से पैसे निकाल लो। कोई आदमी अपनी किसी लोन की किस्त नहीं भरेगा, किसी तरह से किसी सरकार की कोई सहायता नहीं होगी। हम कभी सरकार के फेवर में नहीं आएंगे। और समाज अपने आप बैठकर अपनी व्यवस्था कैसे चलाएगा? जब आपको तड़प आएगी तब आप लोग इसका सलूशन ढूंढने के लिए चलोगे। वो व्यवस्था ही आपको बदलनी है कि आपको किसी भी चीज के लिए ऐसे दरिंदों के ऊपर निर्भर रहना पड़े जो जब चाहे आपका पत्ता काट सकते हैं, वो जब चाहे आपकी बिजली काट सकते हैं, आपका पानी काट सकते हैं, आपका भोजन काट सकते हैं, आपके रुपए काट सकते हैं, आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं, आपको कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको सचमुच बात समझ में आती है तो सरकारों की एंट्रियां आपको अपने गांव में बैन करनी पड़ेंगी। 23 मार्च को समालखा में हम लोग जनता सरकार मोर्चा वाले शहीदी दिवस मना रहे हैं। हमारा मकसद समाज को यही बताना है कि भाई असली मुद्दों पर कोई नहीं बोलेगा। ये सारे के सारे कम्युनिस्ट, ये ट्रेड यूनियन बना करके लड़ने वाले लोगों को एक जगह रजिस्टर्ड करने का काम किया इन लोगों ने। इसीलिए हमने जनता सरकार मोर्चा को रजिस्टर नहीं किया है। इसी तरह से दूसरी यूनियंस भी अपनी अलग अलग सोच के लोगों को कंट्रोल करके उनको सरकार के पास भेजने का काम कर रही है। यही काम हम इसीलिए कर रहे हैं कि अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करना है कि दुश्मन को पता ही ना चले कि असली लोग लड़ने वाले कहां कहां तक फैले हुए हैं। 23 मार्च को अपनी मजबूती दिखाने के लिए समालखा में आ जाइए। इससे पहले सरकार की एंट्री बैन कर दीजिए। अगर दल्लेवाल साहब को उठा लिया और किसान नेताओं को वहीं के वहीं गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप इनके कमीनेपन से कैसे लड़ोगे? अनाउंस करके लड़ पाओगे? दुश्मन को जैसे लड़ने का तरीका है कि वो आपको पता भी नहीं लगने देता वो कब आपके किसान आंदोलन में घुस गया और आपको वहां से बुलडोजर चला करके हटाना शुरू कर दिया, वैसे ही दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए कि आक्रमण कहां कहां से होने वाला है। और उसके लिए ट्रेंड लोग चाहिए। अगर आप पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है कि आपको अपनी ड्यूटी का निर्वाह कैसे करना है, फिर नहीं कर पाएंगे आप, फिर नहीं लड़ पाओगे आप। अगर आपको सचमुच अपने बच्चों की फिक्र है तो बस सोचना चालू कर दीजिए कि जल जंगल जमीन जानवर जन रोटी बेटी माटी का फैसला हम करेंगे। बोलना शुरू कर दीजिए कि हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म में पूंजीवाद और पैसा नहीं चाहिए। उसके लिए रास्ता बनाना शुरू कर दीजिए। सरकारों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर दीजिए। देसी बीज अपने चालू कर दीजिए। अपने घर में गाय ले आइए, पशुधन दोबारा ले आइए। अपने जंगलों की जमीन पर कब्जा कर लीजिए। जंगलों की जमीन पर जंगल उगाना शुरू कीजिए। जंगल आधारित अपनी अर्थव्यवस्था बना दीजिए। गांव का पैसा गांव में ही रहे, शहरों को पैसा देना बंद कर दीजिए। शहरों को सप्लाई बंद कर दो। एक हफ्ता शहर को सप्लाई बंद कर दो, शहर की आंखें बाहर निकल आएंगी। और शहर के ऊपर ही इनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इन अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था, पहले गोरी चमड़ी वाले होते थे, अभी उनकी नाजायज औलाद बैठी हुई है सत्ता में। ये जो काली चमड़ी वाले, उनको लगता है कि ये आपके अपने बच्चे हैं। आप लोगों ने देखा नहीं, आप शायद, कि वो पूरी अर्थव्यवस्था गांव से चलती है। अब आप लोगों को शहरों से खरीदना बंद करना पड़ेगा। आपको इनकी अर्थव्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा।
दुश्मन को कमजोर करने का ये आसान तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि उसकी सप्लाई चेन को तोड़ो। आप लोग तो उन्हीं को सप्लाई देते रहते हो, आंदोलन करते हो कंपनियों के खिलाफ और पानी की बोतल लेके बैठते हो उन्हीं कंपनियों की, आंदोलन करते हो कंपनियों के खिलाफ और उन्हीं कंपनियों का तेल फूकते हो, उन्हीं कंपनियों की गाड़ियां चलाते हो, उन्हीं कंपनियों के मोबाइल चला रहे हैं, उन्हीं कंपनियों के जूते पहन रहे हैं, उन्हीं कंपनियों से सारा कुछ कर रहे हैं। इस कंपनी राज के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता, अगर जनता सरकार मोर्चा के साथ इतने लोग खड़े हुए होते और इतनी आवाज पर इतना निकल रहे होते, तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। सड़कों पे उतरने की आवश्यकता नहीं होती है, समझ पैदा करने की आवश्यकता होती है। समझ के बिना लड़ाई लड़ेंगे तो यही हाल होगा। सबको ऐसे ही पीटा जाएगा, सबको ऐसे ही घसीटा जाएगा, सबको बेआबरू करके उतारा जाएगा, सबके साथ इसी तरह हाल करेंगे, भूखमरी की हालात ले आएंगे। अभी अंबानी अडानी के पास है खाली अनाज, एफसीआई के पास अनाज नहीं है और आपके पास बीज नहीं है। सोच कर देखिए, पानी बंद कर दे सरकार तो आपको एक हफ्ते के अंदर नानी याद ना आ जाए तो बताना। बिजली बंद कर दे तो आपको अपना जीवन जीने का सलीका नहीं आता है, आपको मालूम नहीं, आपके बच्चों को तो कुछ भी नहीं आता है। अब तुम क्या करोगे? ऐसा बोलेंगे लोग, आपको बोलना कुछ नहीं है। गांव में इकट्ठे होकर के अपनी मीटिंग्स कीजिए, पंचायत कीजिए और सरकार के खिलाफ फरमान जारी कीजिए कि सरकारी आदमी की एंट्री बैन है। जो भी सरकारी नौकर है वो नौकर मालिक बना करके आपके सर पे बिठाए गए हैं, चाहे किसी भी नौकरी में बैठे हों। बस आपको फ्री का कुछ नहीं लेना है, अनाज लेना बंद कर दो फ्री का। गांव में आप अपनी व्यवस्था कैसे बनाओगे कि कोई भी भूखा ना मरे, इसका प्लान कर लो। अगर ये प्लान नहीं कर सकते तो बहुत घाटे में रहोगे भाई। आपके बच्चों को तो कुछ भी करना नहीं आता है, बिजली का बल्ब बदलना तक नहीं आता है। ये हाल बना दिया इन्होंने। सारा दिन इधर से बैठ करके जाओ, एसी क्लासरूम है, एसी बसें हैं, एसी में बैठे बैठे आपका बच्चा कहेगा भैया चाहे 8,000 की नौकरी दे दो, बस हमारे को एसी होना चाहिए। बोलेंगे जी टोल टैक्स के ऊपर एक डब्बा बना होता है, उसमें एसी है, वहाँ बैठ जाओ। सीएचसी सेंटर में एसी बना होता है, वहाँ पे बैठ जाओ। वो एसी चाहिए उनको खाली। आप अपने बच्चों को मेहनत करने की आदत डालिए। जो किरत का ज्ञान जो बाबा नानक ने दिया था वो दोबारा से शुरू करने की बारी, उस टाइम आ गया है कि अपने हाथ से किया हुआ कर्म ही आगे आएगा। यदि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आ रही है तो हम अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने गुलाम होते हुए देखने के लिए अभिशप्त हैं। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो इसके ऊपर एक्शन लेने का समय है। अपने आसपास के लोगों को अकेला मत छोड़िए। ये गुंडागर्दी आएगी, देश में अशांति का माहौल आएगा, उस अशांति के माहौल से ही नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर के तैयारी कर रहे हैं। यही तो भौंक रहे हैं पिछले 4, 5, 6 सालों से। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हालात लेकर के आएंगे। अभी तो बिजली भी गायब होनी है, अभी तो इंटरनेट भी गायब होना है, अभी तो आपके बैंकों के खाते भी खाली होने हैं, आपके घरों का अनाज भी लेकर के जाएंगे, हर गांव में सीआरपीएफ आकर के गांव को खाली भी करेंगे। अभी आपने देखा क्या है, पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। इस बिल गेट्स की एंट्री देश के अंदर बैन होनी चाहिए। आप बिल गेट्स की एंट्री बैन कर दो, डब्ल्यूटीओ से जुड़े सारे के सारे मुद्दों पर अपनी बात रखनी शुरू कर दो, सरकारों को मानना बंद कर दो, इन नेताओं का घरों से बाहर निकलना बंद कर दो, तो इनको अक्ल आएगी। और अगर ये नहीं कर सकते तो ताकत इकट्ठी करो। ऐसे लोग जो इन बातों को समझते हैं उनका साथ लो, उनका साथ दो, उनके साथ खड़े हो और उनको बताओ, उनके साथ जुड़ो। और अगर नहीं कुछ कर सकते तो भाई फिर ठीक है, रोबोट्स आ रहे हैं। अभी तो ये आपको खाली करने के लिए आपका डीआईजी, आईजी और डीजीपी आ रहा है ना। अरे भैया 1000 एकड़ में नोएडा के अंदर अडानी ने रोबोट्स बनाने की फैक्ट्री खोली हुई है। वहां रोबोटिक सैनिक भी तैयार हो रहे हैं। वो नहीं देखेंगे कि मेरा बाप है कि मेरा बच्चा है, वो तो सीधा ठोकेंगे गोली। उनको तो खाली करना होगा, तो आदमी के आगे तो अड़ जाओगे, उनके आगे कोई नहीं अड़ पाएगा। एक एक सैनिक जो रोबोटिक सैनिक है ना, एक एक वो 100 सैनिकों की ताकत लेके रखा है। भीड़ में भी बिल्कुल एक्यूरेट गोली मारने में सक्षम है। आपका 5G का रेडिएशन बढ़ाकर वैक्सीन लगे हुए को वहीं खड़े खड़े टपकाने में सक्षम है।
वो आपके सारे डेटा को लेकर के आपको कभी भी रगड़ सकता है। वो तैयार हैं, आपके पास उनको रोकने का उपाय क्या है? आप तो अभी भी अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयों में ही उलझे हुए हो। आप तो अपने बच्चों की तरफ भी देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे भाई। आप तो घरों से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। कमाल की बात तो ये है। ये बहुत बुरा दौर आने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको डरने की, वैसे ही आप वैसे ही डरे हुए हो। मैं तो आपको हौसला इस बात का दे रहा हूं कि एकमात्र संगठन जनता सरकार मोर्चा है जो इन मुद्दों पर पहले दिन से वैसे ही स्टैंड के साथ खड़ा है जैसा शुरू किया था। और उसी लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम अपनी सेना को, अपने लोगों को मजबूत करके बढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं लगातार, सबको बता रहे हैं कि ये दौर आने वाला है। ये हो रहा है, ये हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। किसान आंदोलन में हमने एडीआर लाइव चैनल, जो न्यूज चैनल था, वहां भी आपको मैंने बताया। लीडर इंडिया वाले चैनल पर भी हमने आपको बताया। पुरानी वीडियो पड़ी हुई है कि इस किसान आंदोलन का क्या होगा। एग्जैक्ट यही लाइन मैंने बोली हुई है जो आज हो रहा है। यही आपके साथ होना था, यही हो रहा है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका काम है पूरे समाज को साथ ला करके अपने गांव की इंडिपेंडेंट व्यवस्था बनाना। अगर आप इंडिपेंडेंट व्यवस्था नहीं बना सकते फिर कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते हो ना। गोली खाने की हिम्मत नहीं, लठ खाने की हिम्मत नहीं ना, पीछे खड़े हो जाओ यार, हमारे गोली हम खा लेंगे। 23 मार्च को समालखा में आ जाओ, अनाज मंडी में सुबह 10 बजे, वहां से शुरुआत कर देंगे। अगर वहां आप लोगों ने अनाज मंडी ठोक दी ना, वहीं से ऐलान कर देंगे हम लोग इस लड़ाई का। मजाल है कि हम लोग एमएसपी की गारंटी के कानून के बिना वहां से इनको रास्ता दिखा दें कुछ भी, लेकिन अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हम मजबूती के साथ आएंगे। हम जब ऐलान करेंगे ना, अभी तो हम अपने बुजुर्गों की इस दर्द को, उनकी उछाली गई पगड़ी को देख करके दर्द में हैं। अभी तो हम उनके दर्द, उनके अपमान का बदला लेने के लिए कह रहे हैं कि अपनी लड़ाई शुरुआत कर देंगे। लेकिन अगर रहता है कि अभी हमें कसर है अभी सेना तैयार होने में, तो सेना तैयार हो रही है भाई, छोड़ेंगे नहीं। 8 जुलाई को यहाँ से तारीख ऐलान कर रहे हैं हम लोग। उस वक्त कोई भी संगठन कोई काम नहीं करता है गर्मी में। हम गांव गांव जा करके लोगों को जोड़ेंगे, और 8 जुलाई को मेरे पैतृक गांव फफड़ाना के अंदर हम लोग इकट्ठे होंगे एजुकेशन के, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे के ऊपर फिर से। यानी कि इस कार्यक्रम के बाद अगले कार्यक्रम की डेट हम लोग दे रहे हैं आपको। यदि आप लोगों को सही लगता है तो लोगों को जोड़ने के सिलसिले में आप हमारे साथ आ जाइए। हम आपको बताएंगे कि लोगों को तैयार कैसे करना है, इन चीजों को कैसे बताना है, पूरा षड्यंत्र क्या है, सलूशन क्या है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या क्या इसका सलूशन है। हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते हैं, सलूशन पे बात करते हैं। पर बात उनसे कर पाएंगे जो आएंगे। ऑनलाइन सलूशंस पे चर्चा नहीं होती हैं। चर्चाएं उन्हीं के साथ करने का फायदा है जो इन चर्चाओं में शामिल हों, जो इस काम को आगे अमली जामा पहना सकते हों। आपसे गुजारिश है, पंजाब की इस उछली हुई पगड़ी का सम्मान रखने के लिए आपको मतलब बोलना ही होगा, कोई और आपके पास रास्ता नहीं है। स्कूलों में अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो एक कॉल ये दी जा सकती है कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजना बंद कर दो और सरकारी स्कूल में टीचर्स की एंट्री बैन कर दो। सारे बच्चों को सरकारी स्कूल में करवा के अपने गांव से अपने पढ़ाए हुए बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चालू कर दो। पढ़ाना क्या है, करना क्या है, उसकी हम लोग बाद में तैयारी कर लेंगे, लेकिन पहले इस पे चालू कर लो। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोलना शुरू कर दो। प्राइवेट कोई भी व्हीकल है, वाहन है जो रोडवेज का है, प्राइवेट जो कारें हैं, सॉरी ये प्राइवेट ट्रेन है, इन सब का भी आपको बहिष्कार हमको करना पड़ेगा आने वाले समय में। पर अभी फिलहाल के लिए समालखा की तैयारी कर लीजिए, और जो आपका आदेश होगा, जो आपकी कॉल होगी, जनता सरकार मोर्चा किसानों के साथ खड़ा है। उनकी इस लड़ाई में, उनके इस दर्द में उनके साथ है। आप लोग हमें आदेश दीजिएगा, जो आप कहेंगे हम लोग उसको पूरा करेंगे। और शनिवार को नरेंद्र मोदी आ रहा है चंडीगढ़ 22 तारीख को रैली करने के लिए।
रैली कर लेगा, वो कर सकता है। उसी के लिए खाली करवाई। और अगर किसान आंदोलन वाले लोग शनिवार को अगर चंडीगढ़ की एंट्री भी बैन हो जाए तो भी मौज है। चंडीगढ़ में तो अभी अभी एक एक करके बस में जाना शुरू कर दो, बसों में जाना शुरू कर दो, वहाँ जा करके पहले ही रिश्तेदारों के यहाँ बैठ जाओ, पहले ही जानकारियों के यहाँ घुस जाओ, नहीं तो मतलब कहीं भी आप रास्ता ढूंढ ही लोगे, हमें पता है। और उस दिन वहाँ एंट्री हो तो बवाल मचा दो, एंट्री बैन। नरेंद्र मोदी के तो मतलब अब आपको बताना पड़ेगा बिल गेट्स को कि अब ये मोदी नहीं मोती हो चुका है, मोती। पहले ये अडानी का पालतू था, अब ये बिल गेट्स का पालतू हो गया है। मैं कुत्ता नहीं कहूँगा, लेकिन आप समझ जाना, मेरे संस्कार इन बातों को अलाउ नहीं करते हैं कि किसी को ऐसा बोला जाए, परंतु मन में ख्याल इससे भी बुरे हैं, बोल नहीं पा रहे। जो इन्होंने किसानों के साथ किया बहुत गलत किया। बाकी आप सब समझदार हैं, जैसा आप लोगों को सही लगे बताइएगा, लोगों को बताइए, लाइव आइए, फेसबुक पर लिखिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, हैशटैग बायकॉट बिल गेट्स चलाइए और बताइए कि भारत में नॉट वेलकम, बिल गेट्स इज़ नॉट वेलकम। अगर बिल गेट्स का सम्मान हुआ, अगर वो भारत में एंट्री कर गया, तो आपके बच्चों के लिए 25 मार्च 2025 नई बीमारी की एंट्री का दौर है। उसके लिए पहले ही बताया था हमने आपको, मार्च तक तो ये कोरोना चलेगा और उसके मार्च 2025 के बाद पर कुछ और चलाएंगे। और वो अगला प्रोपेगेंडा के बारे में तो हम लोग फिर ट्रेनिंग्स में बताते हैं, आप लोग आइएगा। और कुछ साथी आपके साथ कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई है भाई? सारे के सारे नींद में हैं, अभी नींद में लगे हुए हैं। आप सब लोग शेयर कर दीजिए, बाकी दुनिया तक बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।